क्यों सपने मन विश्राम। और ब्राह्मण वही होता है जो मना युजत ब्राह्मणा, ब्रह्म में अपने मन को युजत माने जोड़ कर रख दे, वही ब्राह्मण है। इसलिए मैंने कहा था कुशलता ब्राह्मण के चरणों से पैदा होती है। चलिए कहां से क्रम प्रारंभ हुआ तुम्हारा। लक्ष्मण का क्रम आया कि हमारे भैया ने निवेदन प्रस्तुत किया। देखो निवेदन की धरती तो देखो, प्रश्न था हमारा धनुष किसने तोड़ा, तो तुम्हारे भैया ने धरती बनाया, हुए के हुए कोई होगा, ये निवेदन है, ये तो भटकाना है। क्यों भाई, किसी से पूछा जाए ये कार्य किसने किया है, उत्तर आवे किसी ने किया होगा, यही निवेदन है। ऐसी निवेदन की धरती होती है। चलिए दूसरी बात, तुमने कहा जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखो हमने जो संबंध बनाया है शत्रुता का, वो व्यक्ति को जान करके नहीं बनाया। किया क्या है, तो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। और तुमने एक बात जो रखी, बोले ये धनुष साधारण नहीं था, ये तो हम भी कह रहे हैं धनुष साधारण नहीं था। इमें तुई धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूजते, ये दो धनुष संसार में ऐसे थे जो दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, सारे संसार के पूजित हैं। अब तुमने कहा कि उसको हल्के में न ले, क्योंकि दिव्य को सामान्य व्यक्ति नहीं तोड़ सकता है, लेकिन दिव्य को दिव्य कभी नष्ट भी नहीं कर सकता। क्यों भाई, समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, विचार करो जरा, थोड़ा व्यवहार जगत से जोड़ दे। समाज का कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, प्रतिष्ठित हो, सारे समाज का पूजनीय हो, और जो व्यक्ति उसको मार डालेगा वो उसके से भी श्रेष्ठ हो जाएगा। क्यों भाई, अरे धनुष तोड़ने वाला श्रेष्ठ तब होता जब संसार इनकी पूजा कर रहा था, वो भी इनकी पूजा ही करता है। क्यों भाई, विचार करो जरा तुम लोग, जब धनुष तुम कह रहे हो पूजित था, श्रेष्ठ था, तो क्या श्रेष्ठ लोग यही करते हैं, श्रेष्ठ को नष्ट करके स्वयं श्रेष्ठ बन जाते हैं? ये तो दुष्टों में लक्षण पाए गए कि अपने श्रेष्ठ वाले को हटाओ और जबरदस्ती आसन पर बैठाओ। ये तो दुष्टों के लक्षण है, सात पुरुषों के लक्षण ऐसे नहीं होते हैं। कि तुम्हारा कथन है कि धनुष पूज्य था, धनुष दिव्य था, तो हम मानते हैं वो तो था ही था, लेकिन दिव्य को नष्ट करके कोई कैसे दिव्य हो सकता है, ये बात हमें पच नहीं रही, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। और देखिए तुमने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम नहीं मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर है भी तुम्हारे कथनानुसार, तो मर्यादा की कसौटी भी हम उसको कसेंगे, और अगर वो मर्यादा नहीं छोड़ेगा तो हम भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम कसौटी तो कसने दो, पहले ये सवाल में परीक्षार्थी जब तक परीक्षा नहीं देगा, चाहे जितना लोग हल्ला मचावे कि विद्यार्थी बड़ा पढ़ने में अच्छा है, लेकिन क्या प्रमाण पत्र बन जाएगा? प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होगा, तो प्रमाण पत्र बनेगा, हमें देखने तो दे, उसको जांचने तो दे, हम परखी तो लगावे, कितनी देर तक वो मर्यादा में रह सकता। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मर्यादा में रहते हैं और थोड़ी भी समस्या आई जीवन में तो मर्यादा का किनारे कर देते हैं। तो हमें ये देख तो लेने दे कि हम उससे उसकी परख करें, कब तक वो मर्यादा में बना रहेगा, और अगर बना रहेगा तो हम भी घोषणा कर देंगे कि है मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है ना। अभी हमें ये न बताओ, हमें उसको जांचने दो। चलिए लक्ष्मण के द्वारा एक बात रखी गई जो मूल प्रस्तुति है, बौद्ध नहीं तोरी लड़काई में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी, तब आपके द्वारा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार लक्ष्मण, जो लड़काई में कार्य किए जाते हैं वो बड़े होके थोड़ा किए जाते हैं। क्यों भाई, अच्छा तुम लोगों के जीवन में आई है लड़काई, आई है कि नहीं आई? और आई है तो जो लड़काई में कर रहे थे आज भी करोगे? लड़काई में लड़का बिना कपड़ा के घूमत, कपड़ा फेंक दे, कपड़ा फाड़ दे, अच्छा इतने बड़े हो जाए फिर वह करेंगे। अब बोले लड़काई में तो बहुत घूमे हैं, पूरे मोहल्ले में घूमे हैं, तो आप भी घूमोगे भाई? तो जब तुमने बहुत तोड़ी है, तुम्हारी लड़काई थी, तुम्हें कह रहे बहुत नहीं तोड़ी लड़काई, अब तो लड़काई है नहीं, अब लड़काई नहीं है तो अब वो न करो जो लड़काई में किया है। और देखिए तुमने क्या कहा, क्या इस धनुष के प्रति तुम्हें कोई ममता है? हाँ ममता तो है। क्यों है?
इसलिए है क्योंकि ये भगवान के हैं। और जो भगवान में मय हो जाए, जो भगवान में समर्पित हो जाए, जो भगवान में सर्वस्व अर्पण कर दे, उससे सबको ममता करनी चाहिए। एक भक्त तो घोषणा करके कह रहा है, इस शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए शरीर से हमें ममता है। तो ये भगवान में अर्पित हो चुके थे, ये भगवान के हो चुके थे, ये इनका अपना कोई जीवन ही नहीं, ये भगवान के होकर जी रहे थे, इसलिए हमें इनसे लगाव है। तो रहन काल कालवश बोलत कहीं सुधार धनुहि संत प्रारिधान विधि सकल संसार और विधि सकल संसार। दिनेश जी पांडे, आपके द्वारा 50 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में लोतर के माध्यम से कोट सा धन्यवाद। इधर भी आना हमारे पास। सभी लोग अपना अपना ध्यान और कान मेरी ओर केंद्रित करें। महाराज जी की 2-3 बातें हैं और उन बातों पर थोड़ी मथानी चलेगी, थोड़ा आनंद वर्धन आएगा। महाराज जी ने अंतिम जो बिंदु का उत्तर दिया ममता पर, इन्होंने कहा कि ये भगवान को समर्पित हो गए थे, इसलिए मुझे ममता है। और एक भक्त कहता है कि यही तन राम भगति में पाई, तो ताते मोहि ममता अधिकाई। तो बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, तो क्या सब भक्तों को अपने शरीर पर ममता हुई? ध्यान देना, बहुत ऐसे भक्त हैं जिन भक्तों ने शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया, तो क्या उन भक्तों को शरीर पर ममता हुई? नहीं हुई। फिर जिनका उदाहरण आपने दिया वो है काकभूषण जी, तो काकभूषण जी को ही ममता क्यों है? और भी तो भक्त है, बहुत भक्त है, और सब भक्तों ने शरीर के द्वारा ही भगवान की भक्ति और भगवान को प्राप्त किया, तो क्या सब भक्तों ने अपने शरीर पर ममता की? नहीं की। काकभूषण जी ने क्यों की? उसका कारण है। कारण क्या है कि क्योंकि ये जो शरीर है ये नाशवान है, नाशवान। इस शरीर का एक न एक दिन विनाश होगा, तो जहां विनाश हो वहां ममता ठीक नहीं है, और जहां विनाश न हो वहां पर ममता ठीक है। तो शरीर विनाश करने वाला है, तो फिर काकभूषण जी ने क्यों कहा? क्योंकि काकभूषण जी के शरीर का विनाश नहीं होने वाला है, उनको ये वरदान है कि महाप्रलयहु नाश तब नहीं, महाप्रलय होने पर भी तुम्हारे शरीर का विनाश होने वाला। इसलिए काकभूषण जी ने कहा है, नहीं तो और भी भक्त हैं, आप किसी एक का उदाहरण देना कि इसको भी अपने शरीर पर ममता है, एक आप उदाहरण दूसरे भक्त का देना। हाँ भाई सुन रहे आप? हाँ व्यासी, बहुत सुन रहा। भगवान जी एवं लक्ष्मण जी की पावन बाड़ी। ये बात आप हैं कमलेश जी त्रिवेदी जी, भार्गव जी आपके द्वारा ये 51 पत्र पुष्प भगवान जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों पर दत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये भगवान क्या है? अगर इसलिए ममता कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बात और है। अगर भगवान क्या है उस पर ममता करना है, तो संसार में ऐसा क्या है जो भगवान का नहीं है? संसार में क्या कुछ ऐसा भी है जो भगवान का नहीं है? भगवान ने कहा है सब कुछ। अभिमानी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सज्जन लोग हैं वो अपने लिए अपनी प्रशंसा नहीं करते, सब भगवान का, सब ईश्वर का, तो सब भगवान का है। और जब सब भगवान का है और भगवान स्वयं कहते हैं कि यहाँ पर ममता ठीक नहीं है, जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहृद परिवार और सबके ममता काग पटोरी करो क्या? तो कहा मम पद मन ही बांध पर। और आप हैं गुरु पान पैलेस, आपके द्वारा ये 11 पत्र पुष्प हमारे
साउंड संचालक आप सुप्रदत्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा बिंदु आइए, आपने कहा कि जांच तो कर ले दियो, हम अभी कैसे मान ले कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है? जांच करने दे। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो क्या बन के आए हम? जांच अधिकारी बन करके आए कि प्रस्तुति हो रही है कि आपकी प्रस्तुति विपक्ष के रूप में हो रही है? पहले चुनाव कर लीजिए, क्योंकि अगर न्यायाधीश हो, अगर जांच के अधिकारी हो, तो जांच का जो अधिकारी होता है न वो पक्ष का होता है न वो विपक्ष का होता है। जो न्याय होता है, न्याय का अधिकारी उसी पक्ष का होता है। तो अगर जांच अधिकारी बन रहे हो तो हमें कोई पीड़ा नहीं है, आप बनाओ, लेकिन सही जांच कराओ। अगला हो जांचने जाओ आप उसको, अब जांच लिए तुम्हें का भाई। अगर जांच अधिकारी बन रहे हो तो हमें कोई पीड़ा नहीं है, जबकि आप जांच अधिकारी के पद पर नहीं है। आप तोड़ने वाले से संबंध बना चुके हैं, काहे का? शत्रुता का। और जब शत्रुता का संबंध पहले ही बना चुके हो तो जांच में भ्रष्टाचार होने की प्रबल संभावना है। तोड़ने वाले को जब तुम पहले से शत्रु अपना बना चुके हो तो जांच होने में भ्रष्टाचार की 100% संभावना है। तो जांच कराओ। स्वामी जी, आपके चरणों की सौगंध में आपका विरोध बंद कर दूंगा। आप केवल इतना कह दो, लक्ष्मण जो संबंध बनाए थे वो भूल बस गलती से मुंह पे निकलेगा, तो अब निकल ही गया है। बाकी हमारी कोई वो विचारधारा हो गई बात। तीसरा, अच्छा भी कोई बात बाकी? हाँ, वो ब्राह्मण वाला। हाँ, वो तो बढ़िया। आपने कहा था ब्राह्मणों के चरणों में कुशलता है, तो हमने कहा था ब्राह्मणों की कुशलता काहे में है? तो आपने ब्राह्मणों की एक परिभाषा बताई। बोले वो ब्राह्मण नहीं, वही वाले ब्राह्मण। कौन वाले? वो श्लोक आपने पढ़ा था जिसने, हाँ वही वाला। कौन वाला? ब्राह्मण मनः युज्यति, जिसने मन को ब्रह्म से जोड़ रखा है ना? तो अब उसके लिए कुशलता कहीं खोजी नहीं जाएगी। आपकी जुड़ी गए का? हमारी तो जुड़ी। तो ये गुस्सा का है? नहीं, ये गुस्सा इसलिए, हाँ इसे बढ़िया दाव लगाया तुमने, ये गुस्सा का है। अगर ब्रह्म की, अब देखो नदी है, नदी तो नदी बहती कब तक है? ईमानदारी से बताना, नदी जो है वो बहती कब तक है? तब तक वो समुद्र में नहीं मिलती है, तब तक वो जब समुद्र में मिल जाती है तो क्या दोबारा लौट के बहाती का? तो जब ये जीव भगवान में सम्मिलित हो जाएगा तो क्या भगवान से निकल के फिर संसार में घूमी आएगा? और उसके लिए एक चौपाई है, गाजी जरा संभालिए, आचार्य कहते हैं। और एक चौपाई पढ़ूंगा, अपनी बात पर विराम लगाऊंगा। और मेरा अर्थ ये है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी, हम वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था के पक्ष में नहीं है ना? कोई भी हो, उस जीव की कुशलता बिना ईश्वर के स्मरण के संभव। एक दोहा है रामचरितमानस का, आचार्य कहते हैं, जब लगी कुशल न जीव कहूं जीव। ये जीव ब्राह्मण के घर में भी होगा, ब्राह्मणों के अंदर, क्षत्रियों के अंदर, वैश्यों के अंदर, तुम्हारे अंदर। हम जीवों की बात कर रहे हैं। एक दोहा है रामचरितमानस का, जब लगी, इसको बढ़ा सकते हो तो बढ़ाए, हमारी का बड़ा हमें परी तुमका। जब लगी कुशल न जीव कहूं, सफल मन विश्राम। कबले कहा जब लगी भजत न राम, कहा शोक धाम तजी। जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता, और वो चौपाई जो ब्रह्म से जब जीव मिल जाता है तो फिर उल्टा नहीं आता। आचार्य कहते हैं कि सरिता चल जलनिधि महू जाई। सरिता का जल, पानी, जलनिधि महू समुद्र में जाई। वैसे ही हम लोगों की कहानी है, सरिता जल
जल निधि महू जाई अहोई अचल अचल आवानी नहीं चल स्थान मिल जाता है ना गंतव्य ऐसी की मंजिल क्या ईश्वर और जब ईश्वर मिल गए तो संसार बची का सोचो समझो फिर बोलो चलिए यही से प्रारंभ वो करते तो नहीं कहोगे हाँ, बोल हाँ। नहीं दिया चलिए लक्ष्मण ने जो बात रखी है, लक्ष्मण ने कहा कि भाई नदी बहते बहते जब समुद्र में मिल जाती है तो क्या लौट के बहने लगती है क्या वो सामान्य नदी आप समझ रहे हो? गंगा जहाँ पर सागर से मिलती है तो सागर गंगा की ओर आता है और स्थान गंगा का अस्तित्व नहीं मिलता, वहाँ गंगा सागर बन जाता है। नदियां बहते बहते अस्तित्व को खो देती है, लेकिन जब गंगा बहते बहते सागर तक पहुंचती है तो सागर का महत्व बन जाता है और ये नाम बन जाता है गंगा सागर। सामान्य की बात कर रहे हो। और देखिए तुमने कहा यह जीव जब ब्रह्म से जुड़ जाता है तो क्या लौट के आके क्रोध करता है? बड़े चतुर खिलाड़ी हो, दांव तो बड़ा पक्का वाला लगाते हो। देखिए स्थितियां होती हैं, ये पक्के वाले हो इसलिए लगाते हैं हाँ हम जानते हैं कच्चे थोड़ी हो स्थितियां तो ऐसी होती है जब ये जीव योगारूढ़ होता है। ध्यान देना जरा, योग का अर्थ है जोड़। ये जीव ईश्वर से जुड़ता है, लेकिन वही योगी जब व्यवहार जगत में आता है तो कर्म करता है। अच्छा, सबसे बड़ा संसार में योगी जानते हो कौन? जानते हो? बोले हमारे जाने और सदा शिव जोगी। इतना बड़ा कोई योगी है नहीं और जुड़ा है ब्रह्म से, और जब संसार में दृष्टिपात करता है तब शिवती सर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जरी छारा। अच्छा बताओ, करता है योगी ऐसा कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? बोले भैया हुको हमसे कही भैया गुस्सा काहे है? तो देखो योगी गुस्सा करता है कि भैया हुको कम पे उतर ही लोग हम तो इतना ही गुस्सा कर रहे हैं, यहाँ लोग डरे हैं, और वहां जब क्रोध होता है तो कम पे उतर ही लोग तीनों लोग डरते हैं। तो ये योगियों के चरित्र में योगी ऐसा चरित्र करता है। और ध्यान देना, चलिए एक बात तुमने बड़ी गंभीर रखी है। तुमने कहा कोई ऐसा भक्त बताओ जिसने भक्ति शरीर से की हो और शरीर से बनता हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कौनो ऐसे भक्त होवे जिसने भगवान की भक्ति की हो और भक्ति से भगवान मिले हो और इसके बाद कह दे हमारा शरीर तुरंत छूट जाए? है का कौनो ऐसा? और देखिए जो संगति में ठान रहे हो, कोई भी भक्त इस नियम से नहीं जुड़ा है कि तुम्हारी देह नहीं छूटेगी या जब तुम चाहोगे तब छूटेगी। पर काकभूषण को ये वरदान प्राप्त है कि तजहु न तनु निज इच्छा मरना। वो जब चाहे तब मर सकते हैं लेकिन नहीं मरते, जब चाहे। है कोई ऐसा भक्त कि जब चाहे तब शरीर छूट जाए? काकभूषण ऐसे भक्त हैं कि तजहु न तनु निज इच्छा मरना। और क्यों? कि तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। बिना शरीर के भजन संभव नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा भक्त नहीं हुआ जब अगर वो भजन का अभिलाषी है, भजन करता भक्त है, तो शरीर से उसको जड़ रखना पड़ेगा। देखिए एक सिद्धांत दे दिया वहीं पर कि सगुन उपासक मोक्ष न लेहि। जो भगवान के सगुण भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, और जो मुक्ति चाहते हैं, जो चाहते हैं वो शरीर छोड़ देते हैं। जय हो। ध्यान ना, तो इस संगति का कोई ऐसा भक्त लाओ कि देखो ऐसा भक्त ये भी है, ये भी जब चाहे इच्छा अनुसार अपना शरीर छोड़ सकता है, और उसने छोड़ दिया अपनी इच्छा से। आज तो भैया तो यही वाली बात हुई। अभी तुम्हारी और बातें शेष है, ज्यादा ना करो। हाँ ज्यादा वैसे हम प्रयास यही करते हैं जो अच्छी लगे उनको छांट ले। हाँ हाँ ठीक ठीक जरूरी नहीं है ये सब बात। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। हाँ, चलिए मिश्रा जी विशेष संस्कार मंच पर आओ। तो देखिए वैसी संगति नहीं किसी भक्तों में। और एक बात तुमने बड़ी
मजबूती से कहा, ये अंतिम बात मैं माने लेता हूँ, इसी पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए। काहे तुम लोग जाना है का? कोई बात नहीं, अब तुम लोग काहे जा रहे हैं? थोड़ी देर तुम्हारे पास समय इनके पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए। देखिए लक्ष्मण ने कहा कि अगर तुम ये मान के ममता कर रहे हो कि ये भगवान के हैं, तो बोले क्या है जो भगवान का नहीं है? बस यही तो समझना है तो सब भगवान का, लेकिन ये मानने वाले सब नहीं है कि भगवान का। क्यों भाई? और अगर ये मान करके ममता किया जाए कि ये भगवान का है, हमारा नहीं है, तो इस ममता में कोई दोष नहीं है। भक्त कहता है संपत्ति सब रघुपति कहे आही। अच्छा, ममता करता है कि नहीं करता है? भक्त है और उस संपत्ति से ममता कर रहा है, लेकिन उस संपत्ति को अपनी न मान के भगवान की मान के ममता कर रहा है। बोले संपत्ति सब रघुपति कहे आही। हमें लगता है महाराज जी बुरा न माने, तुम धूल बनाओ चला रहे हो। नहीं, धूल संपत्ति सब रघुपति का आई। तो आपने मेरी वो चौपाई नहीं सुनी। भगवान स्वयं कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतारा महाराज जी, चूंकि ममता है दोष, आप समझिए ममता है दोष, अवगुण, और अवगुण कभी भी इच्छा चाहेंगे थोड़ा क्योंकि अच्छे शुद्धि व्यक्ति हो, सुधीर राजकुमार हो, तुम जैसे लोगों के बीच में ये बात कहना उचित है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, परमात्मा ने ये जिसको सिद्धांत दिए हैं तो क्या किन अर्थों में है? हम तो आज तक समझ ही नहीं पाए कि जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहद परिवारा। क्या परमात्मा का कहना है कि माता का न मानो, ममता से ममता न करो? आप नहीं समझे। नहीं, हाँ भाई, हम नहीं समझे। हम जो बात कहते हैं बोलते भी हम ये जानना चाहते हैं कि परमात्मा किन अर्थों में ये बात कह रहे हैं कि जननी जनक बंधु सुत तारा। परमात्मा का ये कहना है कि माता का छोड़ के हमें भजो, पिता को छोड़ के हमें भजो। क्या मतलब है इसका? ये तो हम समझ ही नहीं पाए आज तक। अब ये रामचरितमानस है, इतनी जल्दी नहीं है समझना। हो गया? हाँ हो गया। थोड़ा इस पर प्रकाश डालो। छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। क्या है? ना मानो। ममता का अर्थ है आसक्ति से। ममता का अर्थ आसक्ति से, और आसक्ति है दुर्गुण। आप समझिए तो पहले माता का मानो, लेकिन वही माता पिता संसार तन धन भवन सब छूट जाता है। तभी तो भगवान कहते हैं सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो सभी धर्मों का त्याग करने का माता जी अलग है का, पिताजी अलग है का? उसका कारण है क्योंकि माता पिता जो है ये सांसारिक बंधन है। फिर समझिए, माता पिता धन दौलत भाई पत्नी बच्चे, इस सांसारिक बंधन है, बंधन। और जब व्यक्ति इन बंधनों में बंध जाता है तो फिर ईश्वर का आराधन बंद हो जाता है। तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं कि सबके ममता काग बटोरी वो करो का। तो कहा मम पद मन ही बांध पर, तुम मेरे चरणों में बांधाओ, और जब मेरे चरणों में बांधोगे तो तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या त्रिगुणम तुम्हें सर्वम मम देव देव का भाव तुम्हारे अंदर जागृत। और ये सांसारिक बंधन है, बंधन। इस सुंदर से संवाद से प्रभावित हुए हैं आप है भैया उमेश जी सविता। आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राओं से दोनों विभूतियों का सम्मान किया गया है। भैया का कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। और इसीलिए मैंने कहा था कि कोई एक ऐसा भक्ता बताइए कि जिसने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया हो और उसको अपने शरीर पर ममता हुई हो, जबकि शरीर रहा है लोगों का। एक उदाहरण दे रहा हूं, शरीर रहा है, तपस्या की है, लेकिन शरीर पर उन्हें ममता नहीं रही है। बहुत भक्त है, भक्तों ने की पंक्तियां हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त किया, लेकिन उनको अपने शरीर से कोई ममता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर नाशवान है, इसका विनाश होगा एक न दिन, इसका विनाश होगा। काकभूषुंड जी के शरीर का विनाश होने वाला नहीं है। इस
इसलिए उनको अपने शरीर पर ममता है। बाकी संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया। बात इतनी है, ये सांसारिक बंधन है, पर इन बंधनों से मुक्त होने के लिए ही ये शरीर हमको मिला है। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए मुझको ईश्वर ने ये शरीर दिया है। इसीलिए साधन था। कुछ कहना हुआ आपका? हाँ बिल्कुल, मैं इसी पर कहेंगे। अभी चूंकि हमको पूर्ण संतुष्टि मिल नहीं रही है, नहीं बिल्कुल इसलिए नहीं मिल रही है कि अगर माता बंधन का कारण है जी तो भक्त भगवान से कहता तुम्हें हो माता, जी तो वो भी बंधन कारण हो जाना चाहिए। भगवान भी जब कुछ बनते हैं भक्त के लिए तो कहा करम सदा तिन कहे रखवारी और जिमी बालक राखे। बनना तो भगवान को महतारी पड़ता है भक्त के, और अगर महतारी बंधन का कारण होती तो क्या भगवान बंधन के कारण बन के आते हैं? ये नहीं है। देखो भगवान से पूछा गया एक बार, ज्ञान विराग भगति अरुमाया कहु सुनाथ करहु जे हिदाया। एक भक्त ने पूछा कि आपकी भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान। यही सौनक जी ने सूत जी से पूछा था। वही एक भक्त ने पूछा कि आपकी भक्ति क्या है? तो क्या भगवान ने ये कह दिया कि माता पिता का छोड़ के हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें भक्त मान लेंगे? भगवान ने क्या कहा? गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि का जानी दृढ़ सेवा। माता पिता गुरुजनों में मेरा दर्शन करते हुए उनकी सेवा करो। माता में भगवान के दर्शन करो, पिता में भगवान के दर्शन करो, यही मेरी भक्ति है। माता पिता की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, भगवान कहते ये मेरी सच्ची भक्ति है। हो गया? हम भक्ति का विरोध थोड़ी कर रहे, लड़ाई का विरोध, ममता का, भक्ति का विरोध नहीं कर रहे। आप समझिए पहले, हमारी आपकी लड़ाई कोई जमीनी लड़ाई नहीं है, शब्द की लड़ाई है, केवल शब्द की। और शब्द की लड़ाई में ममता शब्द है हमारे आपके बीच में, भक्ति नहीं है। हम भक्ति का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। वैसे तो भक्ति प्राप्त करने के भगवान के 9 तरीके हैं, 9 श्रवणम कीर्तनम, ये तो पुराणों में रामचरितमानस में अलग है। लेकिन ये जो ममता शब्द है ये दुर्गुण है। बात इतनी है, भक्ति दुर्गुण नहीं है, भक्ति दुर्गुण नहीं है, लेकिन ममता शब्द दुर्गुण है पंडित जी। अब कैसे है को तो इसका फिर एक प्रमाण दे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबको छोड़ो। वो श्लोक हमने पढ़ा था, सर्वधर्मान परित्यज्यमामेकं शरणं व्रज, तो उसमें संसार छूटेगा कि बचेगा? नहीं, उसमें भी बचेगा। देखो भगवान ने कहा ये गुण इतने जल्दी थोड़ी आता है। बहु नाम जन्मांते ज्ञान माम प्रबद्धते वासुदेवा सर्वतीशा महात्मा दुर्लभा। ये इतना सरल है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य। वो भगवान ने कहा अयति सत्योपेता योगाश्चरति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण जो पहुंचे लोग हैं उनके लिए सरल है। और सरल का प्रमाण न जाने कितने तपस्वी तपस्या करते रहे, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लेकिन वहीं पर ध्रुव महाराज ने केवल 5 साल में भगवान की गोद पर बैठने का अवसर प्राप्त कर लिया। सरल इतना है, बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते रहे लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वही महाराज ध्रुव भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की गोद पर बैठने का अवसर प्राप्त किया था। ये तो अपनी अपनी तपस्या का तरीका है, ये तो अपनी अपनी साधना का प्रकार है। जो जैसी साधना, जितनी परिश्रम से साधना करेगा भगवान उसके ऊपर उतनी ही जल्दी कृपालु दयालु हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के ऊपर हो गए, 5 साल में गोद में बैठने का अवसर मिल गया। बड़ी अच्छी बात, बड़े अच्छे भक्त का नाम लिया। जन्म व्यतीतान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप हैं मूर्खों के लिए बहुत जन्म बहुत है, अब बुद्धिमानों के लिए एक घड़ी पर्याप्त है। एक घड़ी आधी घड़ी, वो आधी ना बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट। थोड़ी मिल जाए तो थोड़ी में काम 35। आप हैं भैया आशीष जी शुक्ल, जरूरी 4 घंटा कराओ। बर्रा साहब के निवासी हैं। आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 20 पुष्प मुद्राएं शेषावतार भगवान लखनलाल जी के चरणों में। भैया का कोट सा धन्यवाद।
साधुवाद। चलिए लक्ष्मण की एक बढ़िया सूक्ति है कि थोरे माँ सब कहो थोरे माँ, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है क्योंकि बात मजबूत आवे और थोड़े में आवे, बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए हाँ वहीं फिर मैं चोट कर रहा। करो करो। तुमने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत थोड़ी है। ध्रुव महाराज जी ने 5 मास में 5 महीने में ही वो सब प्राप्त कर लिया। अच्छा ये परिश्रम का प्रभाव, ईमानदारी से परिश्रम का प्रभाव नहीं, ये प्रभाव सदगुरु का है। जितना अच्छा गुरु के वचनों पर आपका विश्वास हो जाएगा उतने जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। नारद जी ने आकर के कहा था गुरु के वचन पर विश्वास हो जाएगा, नहीं। तो ये किसका अभिप्राय है? और बहुत चेला ऐसे हैं जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो उनको कभी सिद्धि नहीं है। तो फिर इसमें कभी सिद्धि नहीं है। समस्या किसकी जटिल है? नहीं, जिसको जो अपने गुरु को मान रहा है, गुरु के वचन प्रतीत न जेही तो सपने तो जेही वाले की प्रशंसा है। प्रशंसा है। तो इस तुम्हारा तर्क ये था कि परिश्रम का प्रभाव, ध्यान देना जरा फिर समझो। परिश्रम तपस्या का परिश्रम मैंने कहा नहीं, जो सिद्धि प्राप्त होती है ये गुरु के वचनों पर विश्वास से प्राप्त होती है, ये मेरा कहना है। तो नारद जी के वचनों पर ध्रुव महाराज को पूर्णता विश्वास था, इसलिए उन्हें 5वें मास में सिद्धि प्राप्त हो गई, वो गोद प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ा है। अब देखिए हमारी चोट कहाँ नहीं तो और जितने संत महात्मा है जो करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, हाँ। कहीं समझो गुरु का अनादर कर नहीं कहीं निष्ठा में कमी, कोट के प्रति निष्ठा में कमी है, और यदि कमी नहीं है तो वो तत्क्षण प्राप्त होते हैं। देखो महाराज बात ये नहीं, कमी नहीं है, नहीं और कहीं ना कहीं तो सुन है। तो ना, अगर कमी है तो फिर उनको साधु संत ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि सप्तऋषि कंडर्षि देवर्षि ये उपाधि कभी मिलने वाली नहीं। उपाधियां निष्ठा से नहीं मिलती हैं। कमी नहीं है। उपाधियां निष्ठा को फिर बस जो हो वो सिद्धांत से जुड़ी हुई है। सिद्धांत से ये है। जैसे फिर एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वर्षा होती है, आप लोगों ने देखा हाँ वर्षा बहुत तेज होती है, हाँ भर गए सरिता सरोवर, हाँ। जब भर गए पानी तो बहुत गिरा, लेकिन एक पात्र ऐसा है जो औंधा मुंह रखा है, उसमें एक बूंद पानी नहीं तो है। पात्रता में कमी है ना। बस यही हम कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो हम कह रहे हैं। पात्रता ध्रुव महाराज की थी जो पूरा घड़ा बहुत जल्दी भर गया। पात्रता उनमें थी जो उनका घड़ा भर गया। अब वही अच्छा फिर तुमने बढ़िया थोड़ा किनारे से थोड़ा मोड़ लिया। अच्छा देखो मिट्टी वही है, मिट्टी वही है, पात्र बनाने वाला वही है, लेकिन पात्र के आयतनों में अंतर है। क्यों नहीं, एक ही कुंभकार तो होता है, जो घड़े बनाने वाला होता है मिट्टी वही है, बनाने वाला चाक वही है, मिट्टी वही है, लेकिन पात्रता में अंतर है। अब ये पात्रता गुरु की कृपा है, नारद जी ने उनकी पात्रता बनाई। तर्क हमारा ये था। एक बात तुम्हारी छूट रही है जो कि अच्छी बात है समाज के लिए। तुमने कहा था ममता दोष है। अरे उसको छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं आप बोलो नहीं आप कहोगे कि ना था। नहीं हम ना कहेंगे आप बोलिए। सुन रहे हैं? संतुष्टि नहीं मिल रही का ये भाग चलो बढ़िया। नहीं ऐसा कुछ है नहीं। आप बताना तब बोलेंगे। बोलो देखिए लक्ष्मण ने कहा, हमने कहा था कि ममता है हमें, और तो इन्होंने कहा कि ममता विकार है, ममता दोष है। अच्छा जो दोष है क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? भगवान क्या जो दोष है भगवान वही कराएंगे। और भगवान कहते हैं प्रणमो पुर नर नारी बहोरी और ममता जिन पर प्रभु न थोरी। यदि ममता दोष है तो भगवान ममता क्यों करते हैं? भगवान भी तो अपने भक्तों पर ममता करते हैं। तो इसलिए बेटा ममता सर्वथा दोष नहीं है, भगवान सब जगह दोष नहीं है। भगवान के लिए गुण दोष इनका कोई मूल्य ही नहीं। मूल्य है, समझिए तो गुण का प्रभाव गुण है और क्या है ना सुनो तो क्या है ना पाप पुण्य पुण्य दोष। ये भगवान की परिभाषा। भगवान को हर
बढ़ेगा ये हमारा विषय है, हम लोगों का विषय है। लेकिन भगवान का सती वृंदा के साथ में छल किया और सती वृंदा ने उनको श्राप दिया और श्राप मिलना ये दुर्गुण है, लेकिन श्राप मिला तो उस श्राप को भी आज लोग अपने घरों में पूजते हैं शालिग्राम के रूप में, क्योंकि भगवान है वो। सती वृंदा के साथ में छल किया और जबकि छल करना ये पाप है। किसी भी पतिव्रता नारी हो और छल करके आप उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करो तो ये क्या है? ये पाप है। लेकिन भगवान ने यही किया और सती वृंदा ने ये जाना और सती वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम काले पत्थर के रूप में हो जाओ। तो वही काला पत्थर आज शालिग्राम घर घर में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान के ऊपर श्राप और वरदान ये तो उनकी इच्छा हो तो सब ठीक है, नहीं तो उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और इसीलिए तो वो चौपाई हमने पढ़ी थी ना कि कहाई न पाप पुण्य गुण दोषु, ये हम लोगों को लगते हैं, लेकिन ईश्वर को ये छल कर तार सुका सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने देवताओं के लिए छल कर तार सुका सुब्रत सती वृंदा का सत्य को नष्ट कर दिया, प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने देवताओं का कार्य किया, सती वृंदा का सत्य को नष्ट किया, ये पाप किया, लेकिन भगवान पर इस पाप का कोई प्रभाव, क्योंकि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ, आपने कहा कि ये तो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, सांचा एक आयतन छोटाई बड़ाई बनाने वाला एक ही है कुंभकर्ण, लेकिन सबको अलग अलग तरीके से कुंभकार ने बनाया है, बिल्कुल बनाया है शरीर का, लेकिन अंदर वाला एक है। शरीर सबके अलग अलग है ना, लेकिन अंदर वाला सबका एक है। और जब ये भाव जीव में आ जाएगा तो यही अच्छाई बन जाएगा। वो अंदर वाला अगर ये कह दे केवल मैं, तो यही फिर बुराई बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति की पहचान भी अच्छाई और बुराई की। आकार चाहे जितना बड़ा हो, आकार चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उसकी अच्छाई से उसके आकार को नापा जाएगा और उसकी बुराई से उसके आकार को छोटा भी करा जाएगा। एक चौपाई पढ़ता हूं, आचार्य कहते हैं इसका निर्णय कैसे होगा? कहा कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। पहचान कैसे होगी? कहा जो जस करिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो आकार से पहचान नहीं होगी, व्यक्ति के कर्म से उसकी पहचान होगी। मैं विराम लगा। चलिए तुम मनुष्य कह रहे हो कि धूल में नाव चला रहे हो पंडित जी, हमें लगता है तुम धूल में नाव चला रहे हो। ये ज्यादा सही हो गया। हाँ, क्यों? चौपाई जो पढ़ रहे हो क्या वो लग कहाँ रही है? तुमने कहा भगवान में दोष गुण अवगुण लगते नहीं है, क्या यही चौपाई का अर्थ है? बोले कहा ही न पाप पुनो गुण दोषु, यद्यपि समय नहीं लागे न रोषु। यद्यपि राम जी सम है, उनमें न राग है न रोष है, कहीं न पाप पुनो गुण दोषु, ना तो वो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। अर्थ ये हमारे आपके पाप पुण्य को वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसी को ब्रह्मवाणी ने कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ना तो मैं किसी के कर्म को देखता, ना तो किसी के कर्म फल के संयोग को देखता हूँ। ये स्वभावस्तु प्रवर्तते, जैसा कर्म होता है जीव को वैसा फल प्राप्त होता है। तो यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, कहीं न पाप पुनो गुण दोषु, माने भगवान में गुण दोष नहीं लगते, ये नहीं है। वो किसी के गुण दोषों को ग्रहण नहीं करते, ये इसका अर्थ है। और देखिए तुमने दोहा पढ़ा कि छल करी
तारे उता सुब्रत। बढ़िया लगाते हैं। ईमानदारी से बताओ, देखो ये रामचरितमानस है, तुलसी की रचना है। तुलसी ने इतनी सावधानी से लेखनी चलाई है, भगवान ने सती ब्रह्मा के सतीत्व को नष्ट ही नहीं किया। ये किसने बता दिया था? दोहे का अर्थ करो, छल कर तारे उता सुब्रत। व्रत नष्ट नहीं किया, व्रत को टाल दिया। व्रत टाला गया है, व्रत नष्ट नहीं किया गया है। और व्रत टला तो पति की मृत्यु हो गई। पति के भगवान कभी व्रत भंग नहीं करते हैं। भगवान किसी सती का सतीत्व नष्ट नहीं करते हैं। जो सती का व्रत चल रहा था, उस व्रत को टाल दिया। छल करी तारे उता सुब्रत। खेल शब्दों का है, खेल शब्दों का है। तो गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि सती का सतीत्व नष्ट कर दिया, भगवान ने छल करके सती के व्रत को टाला है। और व्रत टाला, और जैसे व्रत टला तो जलंधर की मृत्यु हो गई। अच्छा एक रुकें। हाँ बिल्कुल रुके। तो ये छल क्या है वैसे? छल माने हाँ। गुण की पाप नहीं, देखो गुण की पाप। हाँ ये बढ़िया बात। छल क्या है? छल हम आपके बिल्कुल में अभी उत्तर कर रहे हैं, अपना हाँ, नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमारे में करो, बढ़िया लगा। छल माने देखो छल माने न पूछो, भगवान ने छल किया क्यों ये पूछो। नहीं, छल विषय हाँ ये छल माने पहले बताओ क्या होता है? नहीं, हम छल माने हम नहीं जानते। चलिए कोई हम जानते नहीं है। ये पूछो कि छल भगवान ने किया क्यों, तो उसी में उत्तर छुपा है। प्रभु सुर कारज, देवताओं के हित के लिए, देवताओं के कार्य की। देखो भगवान ने एक नीति बना दी। देव जिस समय देवताओं से दैत्य सबल हो गए थे, तो भगवान ने एक नीति बनाई। अरे ओपी संध्या, अरे ओपी संध्या, शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। अहि मूषक बद इव, अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा। जैसे सर्प चूहे को अपना लेता है, वैसे ही शत्रु को अपना काम बनाने के लिए मित्र बना लेना चाहिए। ये जिस समय समुद्र मंथन की प्रेरणा दी थी भगवान ने देवताओं को, तो ये कहा था कि दैत्यों से संधि करो जा करके, जैसे चूहे को सर्प ने मित्र बना लिया था। जानते हो चूहे सर्प के मित्र था। एक ऐमूषक नीति बन गई है, तब से उसका नाम हो गया ऐमूषक नीति। एक बार सर्प पर समस्या आई। कथा बता रहे हो, हमने तो हम कथा शब्द पर लड़ा। चलो ठीक। ये छल माने क्या है पहले ये बता। हम नहीं जानते छल माने क्या है, तुम जो समझो। नहीं, हम कोई उस तरीके से या कोई मेरी वो मनोवृत्ति, मेरी मनोभावना ये नहीं है। छल का अर्थ केवल इसलिए पूछ रहे हैं देखिए कि ये गुण के अर्थों में है कि ये पाप के अर्थों में है। बात इतनी है ना? हाँ। तो इसको अगर सोच लोगे, भगवान ने वही किया, आप भी मान रहे हो। आपके शब्दों के अनुसार भगवान ने भी छल किया, जबकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ने वही किया, तो वही किया, तो क्या उसका परिणाम उनको मिला? क्यों नहीं मिला? क्या भगवान को श्राप नहीं मिला? क्या मिला? क्या मिला? जिस समय सती ने जाना तो श्राप दिया, तो भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। तो ये श्राप दुर्गुण के अर्थों में बना कि गुण के अर्थों में? क्योंकि जो श्राप दिया था वो था कि तुम काले पत्थर हो जाओ, वो काले पत्थर ही शालिग्राम बन गए। तो ये दुर्गुण बना कि गुण बना? कि भगवान का एक विग्रह भक्तों को पूजने के लिए उपलब्ध हो गया और लोग उसकी पूजा करते। शालिग्राम के ऊपर जब तक तुलसी दल नहीं समर्पित होता है, तब तक भगवान का भोग भी पूरा। तो ईश्वर पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रही बात तोड़ने वाले की, तो एक बात बताएं महाराज। हाँ। जिस धनुष के टूटने पर हाँ। आप इतना क्रोध कर रहे हो, तोड़ने वाले ने व्यासी धनुष अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा है महाराज। आप कहे तो जांच कर लेने दो, तो जांच का समय आ गया है। अपनी कलम निकाल लीजिए, और तोड़ने वाले ने गलत नहीं किया है। इसको मैं एक वाक्य से केवल प्रमाणित करता हूं। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, तो एक पंक्ति प्रमाणित करती है। तोड़ करके जैसे ही तोड़ने वाले ने धरती पर फेंका, तो आचार्य कहते हैं कि खंड मही डारे, और जो खंड मही डारे तो देखे
नहीं किया। बड़े चतुर खिलाड़ी हो, अपना सब बड़े चतुर खिलाड़ी हो। देखिए तुमने कितनी चतुराई से उत्तर किया है, और फिर देखो हम इसको तुम्हारी चतुराई को देखे लेते हैं। कहा देख पाओ। तुमने कहा कि श्राप भगवान को मिला तो भगवान भक्तों के लिए एक भगवान मिल गए। तो बात ये नहीं कि भक्तों के लिए, तो भक्तों की मनोभावना है। एक बार एक महात्मा ने श्राप दिया, और जिसको श्राप दिया उसने कहा महात्मा ने श्राप दिया बड़ा अच्छा किया, मुनि श्राप जो दीन हा अति भल कीन हा। क्यों भाई, लेकिन मिला तो दंड के रूप में श्राप। महात्मा ने जो श्राप दिया था वो दंड के रूप में दिया था कि वरदान के रूप में? दंड के रूप में, लेकिन उसका परिणाम उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने कह दिया मुनि श्राप जो दीन हा अति भल कीन हा। बड़ा अच्छा किया जो श्राप दिया था। वो बात वो है। अभी ये एक प्रमाण प्रस्तुत किया तुमने कहा कि जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो मुरझाए हुए चेहरों में मुस्कान आ गई। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धनुष टूटने के कारण ये लोग सुखी ना? उसका कारण कुछ और है, यही तो समझना है। यहाँ के लोग दुखी थे। अच्छा हाँ, और क्या धनुष से दुखी थे? ना, बोले जनक बचन सुनी सब नर नारी, और देख जानकी भय दुखारी। जनक के वचनों से लोग दुखी थे। वचन क्या थे जनक के? कुंवारी कुंवारी रहाई का करऊं, आजीवन कन्या कुंवारी रहेगी। इस बात से लोग दुखी थे, और कन्या को ऊपर मिल गया तो सब भय सुखारी। कन्या को ऊपर मिला है इसलिए सब भय सुखारी। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं जब धनुष नहीं टूटा था, जनक ने ये नहीं कहा था कि आजीवन कन्या कुंवारी रहेगी, तब तक कोई न दुखारी था न कोई सुखारी था। नहीं, दुखारी इसलिए नहीं थे कि कुंवारी कन्या कुंवारी रहेगी। दुखारी लोग इसलिए थे कि जो लोग आए थे तोड़ने के लिए वो कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाए थे। तब जनक जी ने यह कहा था कि तजहु आस निज निज गृह जाओ। सभी लोग जाओ भाई, है ना? क्योंकि लिखा न पीठी। अब कैसे लिखेगा? बियाह होना था धनुष के टूटने से, और जितने तोड़ने आए थे वे श्री हाथ भये हारी हिय राजा। अब बैठे निज निज जाही समाजा। तब है नपन बिलो की। जैसे ही रजाओं के झुके हुए मस्तक राजा जनक ने देखे, तो जैसे ही देखे कि श्री हाथ भये हारी हिय राजा। अब बैठे नपन बिलो की जनक अकुलाने। अपने बचन रोष जन। चलिए यहाँ से आए थे धनुष तोड़ने, पूरा स्वागत सम्मान हुआ। अब धनुष नहीं तोड़ पाए हो तो अब का सम्मान का अपमान है, हुई क्या? वो अपमानों के बाद में तुम कुर्सी में बैठ रहा हो। यही सब लोगों ने देखा, प्रजावासियों ने, कि राजा जनक के द्वारा आज हार स्वीकार कर ली गई। वो ये कह दिया कि कुंवर कुंवारी रहाई का, मैं क्या कर सकता? जो भी करना था सब हो गया। देव धनुष धरि मनुज शरीरा, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि शंभु सरासन काहू नटारा, वो हारे सकल भूप। एक बाप का क्या कर सकता? क्या कर सकता? और यही बात प्रजावासियों ने देखी। ये लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, हमारी लाडली, हमारी सीता, हमारी वैदेही, हमारी आंखों की रोशनी, लगता है आज कुंवारी रह जाएगी। तो देख जानकी भाई दुखारी। जानकी जी को देखा और फिर पीड़ा हुई, वारे ईश्वर क्या कर रहे हो? और इसीलिए जब तोड़ने वाला तोड़ने के लिए चला है तो पूरे प्रजावासियों ने अपने सुकृत दांव पर लगा दिए कि हे भगवान, हे स्वामी, टूट जाए। पूरे सुकृत दांव पर लगा दिए। और आचार्यों को कहना पड़ा व्यास जी कि चाप समीप अमुख जब आए तो ये नर नारिन सब सुकृत मनाए। पंडित पितर पंडित पितर सुर सुकृत संभारे,
पुण्य प्रभाव हमारे। तो लोग कह रहे क्या हो, कहा सो शिव धनु, ये जो शिव धनुष है ये इतना हल्का हो जाए, इतना कमजोर हो जाए कि मृणाल की मृणाल कहते कमल फूल के नीचे जो डंडी लगी होती है, भगवान ये टूटी जाए तो टूटेगा। तो लोग खुश है, लोग खुश है तो आरती कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और तुम्हारी किस्मत में लिखो नहीं बोल रहे हो। अच्छा, हमारी किस्मत में नहीं लिखो है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी बात। अच्छा, तुम्हारी किस्मत में लिखो, अरे पूरा भाई ये कौन जाने, हम ये कौन जाने। और देखो, और हमारी किस्मत में यदि ना भी लिखा हो तो हम ऐसे घर के हैं, ऐसे परिवार के हैं, जब चाहे तब कर ले। बिया आओ का बिया हाँ, 4 गांठी कोयला की नहीं सनीचर का न्यूता दे दो। अरे 4 गांठी ना हो फिर आओ। देखो, हमारे ये रोना तुम्हारे घर में है। अच्छा अच्छा, ये रोना तुम्हारे घर में है कि बियाह ना होए, और बियाह हो जाए तो लड़का ना हो। ये रोना तुम्हारे घर का है, और हमारे घर में ये रोना थोड़ा है। हमारे घर में एक महात्मा हुए, 60,000 वर्ष तपस्या की। इसके बाद में उनके मन में विचार आया, यद्यपि वो जल समाधि लगाते थे, जल में समाधि लगा के व्यासिया पहुंच गए होंगे। आपने लगे सर जल समाधि लगाते थे, और उसी जल में एक मछली को जल विहार करके देखा, तो उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि हम भी विवाह करेंगे। अब 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी थी, कहाँ विवाह हुए, तो एक राजा के घर में चले गए। उस राजा के 50 कन्याएं थी। उस राजा से कहा, एक कन्या हमका दे। मछली का देख रुक जा, बोलते थे ये मत करो, ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छे राजकुमार हो, है ना। उस राजा से कहा, अपनी एक कन्या हमें दो, हम विवाह करेंगे। देखो हमारे घर की परंपरा कैसी है। अब राजा ने सोचा, हम अपनी सुकुमारी कन्या इस बूढ़े महात्मा को कैसे दें, और मना कर नहीं सकता है। तो राजा ने कहा, तुम हमारे अंतापुर में चले जाओ, हमारे रनिवास में चले जाओ, और जो भी कन्या चाहेगी तुम्हें वर के रूप में स्वीकार कर लेगी, हम वही कन्या तुम्हें दे देंगे। महाराज जी पहुंचे रनिवास में, तो राजा के 50 कन्याएं, 50 ने एक स्वर में कहा कि हम विवाह महात्मा जी से करेंगे, हम विवाह महात्मा जी से करेंगे। एक करोना नहीं आया, एक महात्मा एक विवाह करना चाहता है, 50 काठी हम महात्मा तो करीब। और ये रोना तुम्हारे घर में है, ब्याह होत हुई जाए तो लड़का ना हो, ये जीवन भर रहेगा तुम्हारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ये नहीं है। इसका उत्तर के साथ को उत्तर आनंद तभी आता है। और आप हैं ये टीटू कानपुरी जी, जो कि इस लीला को ये दिग्दर्शित भी करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। आपके द्वारा 51 पत्र पुष्प, क्योंकि बात 50 की है, 50 कन्याएं हैं, तो ये 50 पत्र पुष्प भगवत जी एवं लक्ष्मण जी के चरण प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि महात्मा लोग विवाह नहीं करते हैं, हमारी बात समझिए। हमारे कहने का ये अर्थ नहीं है, तो अगर महात्मा विवाह ना करते तो हमारे वशिष्ठ जी की, हमारी गुरुमाता खुद अरुंधति जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी की हमारी गुरुमाता अरुंधति जी भी है, तो विवाह करना कोई बुराई थोड़ी है। हम तो विवाह का एकदम धोखे से बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम राजकुमार हैं। लेकिन आप भी आए की प्रशंसा इसलिए न करो क्योंकि आप महात्मा तो हो, लेकिन महात्मा के साथ में आप ब्रह्मचारी भी हो। तो ब्रह्मचारी को विवाह का विचार आना तो लगता है गड़बड़ी हो गई। नहीं, हाँ भाई, ठीक नहीं है तुम्हारी बात। अब बाकी महात्माओं की, तो महात्मा लोग विवाह करते हैं। एक हमारे वशिष्ठ जी भी, और भाई आप हैं विनीत जी द्विवेदी, ये गंगरौली निवासी हैं। आपके द्वारा भी ये 51 पत्र पुष्प भगवत जी एवं लक्ष्मण जी के मध्य प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम धन्यवाद। विवाह का विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन थोड़ा भिन्न होता है। और बाकी महात्मा लोग विवाह करते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं, भरी सभा में कहते हैं। अगस्त जी की पत्नी भी है, अगस्त जी छोड़िए अत्रि जी की है, जिनकी पत्नी अनुसुईया जी मैया इतनी तपस्वी है, उन्होंने अपने तपस्या के बल पर चित्रकूट की चट्टानों में माता मंदाकिनी का प्रवाह
प्रवाहित कर दिया। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी आनी। अत्रि प्रिया, अत्रि माने महात्मा जी, प्रिया माने पत्नी, और निज तपबल अपनी तपस्या के बल पर चित्रकूट की चट्टानों पर भी मंदाकिनी का प्रवाह प्रवाहित कर दिया। तो वो माताएं हैं, इसलिए आप उसके चक्कर में न पड़ो, आप ब्रह्मचारी हो। आपके विचार में ये ख्याल ठीक नहीं है, आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है, तो ये उचित नहीं है। और हम लोग राजकुमार हैं तो कर सकते हैं। आप हैं भैया आप न सोचो अभी। संतोष जी पंडित हाँ बोलिए। बांदा नरेश, ओहो, आपके द्वारा 20 मुद्राओं से विभूतियों का सम्मान किया गया है। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। और रही बात विवाह के चक्कर में पड़ोगे, हाँ। एक बात सुन लो महाराज, फिर ये धनुष उठेगा। अब पहले हमारी बात सुनो, फिर पहले ब्याह जी आप कहें कपिल जी, आपके द्वारा भी ये 101 पत्र पुष्प प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए महाराज, ब्राह्मण देवताओं, हम आपका आदर करते हैं, महात्मा जी हो सम्मान करते हैं, आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जागो ने मंदिर में बैठ के कथावाचकी करो। हाँ भैया, अरे जाओ। लड़का आगा नहीं उठ गया था धनुष। अच्छा क्या करते हो? अच्छा ये उठ जाते हो। अब समस्या तो यही है कि ये कोई पानी तो फेंकता नहीं है ना। ये आग फेंकता है। हाँ। और जब आग फेंकता है तो झुलस जाओगे पर आग। अच्छा ये बताओ, आग का झुंड हो, बड़ा भारी समूह हो, और उसमें चिंगारी फेंकी जाए तो क्या करेंगे? ये चिंगारी थोड़ी है, हाँ चिंगारी है। ये ज्वालामुखी है। नहीं, ये ज्वालामुखी तुम्हारे पास नहीं हो सकती। लखन रोष पावक प्रबल, पावक प्रबल। आग तो है लेकिन ज्वालामुखी है, प्रबल वाली है। महाराज जी, ये धुआं वाली न हो, चैला वाली है। क्या करेगी? नहीं तो सभा से भाग हाँ, हाँ। जाएंगे। अरे मुनि जब धनुष संभालेंगे, फड़क में चक्कर में धनुष का सर फाड़ेंगे। अरे मुनि सुनर में शक्कर है, नहीं ने कब सकते। अरे इसका कितना तक सब किसका फाड़ेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि? अरे जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि फरसा। अरे तेरी सारी सीना जोरी थोड़ा मिला दूंगा, सारी सखी संभा दूंगा। अरे बचटे, ये छटे छुले तो नेजा सिक्का खाता, ये चाहता नहीं सुना मेरा रागिनी बेसरी गाता। ये उधर रहोगे भान। और जब गौ की साई से भेम फैलाएगा, अभी खुला बताएंगे सब लोग बात इकबाल, जब सच के मंत्र का फेर फैल जाएगा। अरे पड़ेगा बालाजी में दशरथ के राज से, तब पंडित जी तुम्हारी खुद तक में खुल लग जाएगा। अरे ये बता तो नहीं बचा था मेरे बाल, बता बकवास बाल पैर की में मेरे तेरा जो तमक तमाकिन ताई तेरी सिलेक्शन सेकंड सा मेरे लखन लखे रे लख लाख चल जाएंगे लोग लोग को लाभ लो हम उठा मेरे। अरे छोकरे में छेड़ नहीं छके छोटे छटपटे, ये तेरी क्या विशाल गोवीर सामने ना अरे रहे। महाराज, लखनलाल के लाल लाल लोचन लखलाई तो पालों की लाल लुट जाएगी। लखनलाल से लड़ने की लालसा लुकेगी, नहीं तो हुलो हंकरा हो जाएगी। लखनलाल की लोहे की लबन लखा बना, लिखता की लिखने में लेखनी न जाएगी। अगर लखनलाल के लाल लाल लोचन ललकारेंगे तो लाशों पे लाशों की लच्छी लग जाएगी। अरे ये बल के क्या नहीं आखी कटवानी, काल की निशानी तेरे शीश में लानी है। कहानी कसलाल रही हानि, आज जब तूने चित ठानी है। पटुआ इस पर यो अम्मा नहीं कहता है। पटुआ इस पर यो रखबे न जाना, सरयू में वहां खोदा ठानी रे। यो भोले विश्वामित्र के घमंड माही, तवाज परशुराम करे खो। थोड़ा पढ़ने जाने कितने आए, ये जाने कितने आए घोर खमंडी काले, ये जाने कितने आए घोर खमंडी काले। हम मिट्टी में मिल गए जब बड़े हमारे। तुम्हारी तो गणना नहीं, अच्छा, तुम्हारी तो गणना नहीं। या चहचरी आओ गुरु भाई, और या एक महात्मा केवल ऐसा, चाहे जैसे एक बात बता दे, नित्य आज मैंने भी हक ठानी है, आज मैंने भी हक ठानी है। और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। अरे मेरे मन को भी भाया है, क्या भाया है? और ये साफ पता चल जाएगा किसकी मैया ने दूध। इसमें आप लोग जोर से बोले। बड़े जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज आ रही है। हम भरी सभा में आप लोगों की बात का समर्थन करते हैं, और मैं ये स्वीकार करता हूं कि महाराज जी ने हमसे ज्यादा दूध दिखाई नहीं रहो पिया। हाँ, मतलब पहला प्रमाण तो यही है।
इस शरीर तो ठीक ठाक है। दूसरा प्रमाण शास्त्र का भी है, क्योंकि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए, क्रम से, है ना। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम दोनों भाई साथ में पैदा हुए। तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है, आधा हमको मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला है। लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। तो हम महाराज जी आपको भी प्रणाम करते हैं और आपकी मातो जी का प्रणाम करते हैं। तुम्हारा मंगल हो, करो तो प्रणाम। तो नहीं कहीं अभी तो ये वाचा है, तो वाचा से तो हमने कहा है तुम्हारा मंगल हो। ठीक है, ये आपको प्रणाम है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये माता जी वाला, ये तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी मैया पुत्रवतियों में सर्वश्रेष्ठ पुत्रवती हो जाए। वो तो पहले तरह है। नहीं, पहले से न रहा है। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत हो। ये आशीर्वाद का प्रभाव है। नहीं, ये तो पहले थे। पहले से न रहा है। पारही ते निज हित पति, तुम आज मिले हो, हम छोटे हैं पढ़ते लगे पर है राम जी के पायन। तो आपको प्रणाम है और आपकी मातो जी का प्रणाम है। प्रणाम इसलिए महाराज जी कि धन्य है मैया रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया। महाधन्य है। महाधन्य है, वो आपको धन्य है। हम भी धन्य है। धन्य है मैया रेणुका हाँ। जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। हाँ। और उनसे धन्य हुआ हाँ। कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चढ़ता हाँ, उस चरित्र का संसार में जोड़ नहीं है। है। काफी डंके की चोट पर कहता हूँ, उस चरित्र का जोड़ नहीं है। तुम्हारा जोड़ नहीं नहीं है। तभी जिससे ये बताया गया है उसने मानने के लिए मना कर दिया है। परशुराम की तो आज्ञा राखी, हमारी मात लोग सब साखी। जिसने ये कहा है और जहां पर ये कहा गया है और जिससे कहा है उसी ने मानने के लिए मना कर दिया है। इसलिए मेरा जीवन दर्शन है व्यासी कैसा है। बोलिए, टोपा लगाया, चलिए, मेरा जीवन दर्शन है